नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। आज ये जो पिटूनिया का प्लांट है, आज इसके बारे में बताऊंगी कि इसकी देख रेख हम कैसे करें कि हमारे यहाँ ये पौधे अच्छे से सरवाइव करें। और बहुत सारे लोग हैं जो पिटूनिया को लाते हैं और उनके पत्ते पीले हो जाते हैं और ख़राब होने लगते हैं। और मेरे यहाँ भी इस तरह का एक प्लांट हो चुका है। तो इसका क्या रीज़न है और इससे हम अपने पौधों को कैसे बचाएं, इसी के बारे में बात करेंगे। तो आप ये प्लांट देख पा रहे होंगे कि इसकी पत्तियां देखिए, ये पूरी पीली हो चुकी हैं और लगभग ये ख़राब होने की कंडीशन में पूरा प्लांट है। तो ये ऐसा क्यों होता है, आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मिट्टी की बात कर ली जाए तो हमें अपने लगभग हर गमले की और ख़ास करके पिटूनिया की को जब लगाना होता है तो इसके लिए जब हम मिट्टी तैयार करें तो हम ये कोशिश करते हैं कि पूरी भुरभुरी और पोरस मिट्टी बनाएं। एक तो खाद वाली बनाएं, क्योंकि पिटूनिया का जो लाइफ साइकिल है या विंटर सीजन के लगभग सभी जो भी प्लांट हम लगाते हैं उनका जो लाइफ साइकिल है वो बहुत छोटा होता है। 3 से 4 महीने के अंदर इनको छोटे पौधे जो हम सैपलिंग लाते हैं या बीज लगाते हैं, उन बीज से इनको बड़े होकर के फिर फूल देना रहता है और उसके बाद से फिर इन्हें बीज प्रोड्यूस करके इनकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। तो हमको ये करना है कि आप देखिए इसकी मिट्टी कितनी पोरस है और इसके बावजूद भी इसमें फंगस लग चुकी है। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, आज इसी के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले तो मिट्टी इसकी पोरस बनाएं। पोरस का मतलब इसमें एक हिस्सा आप गार्डन सॉइल मिलाएं और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाएं और पूरा एक हिस्सा बालू मिलाएं, ताकि इसमें पौधों को बढ़ने के लिए पूरा एरिएशन मिले मिट्टी के भीतर भी, और जो भी हम पानी डालें और वो एक्स्ट्रा इसमें रुके नहीं और एक्स्ट्रा वो ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। तो गमले में पहली चीज़ तो ड्रेनेज होल हो और जिस गमले में हम लगाएं उसमें खूब पोरस मिट्टी बनाएं कि खाद की भी मात्रा अधिक हो। और पूरा आप एक हिस्सा बालू, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा खाद लेकर के और अच्छी मिट्टी बनाएं और उसमें एक मुट्ठी नीम खली मिला लें, और अगर आपके यहाँ हो तो आप बोन मील भी मिला सकते हैं। तो आप इस तरह से पूरी मिट्टी बनाएं और 2 ग्राम की मात्रा में इसमें साफ फंजीसाइड का पाउडर या बेवेस्टिन फंजीसाइड का पाउडर आप मिला सकते हैं, ताकि फंगस ना लगे। क्योंकि जो पिटूनिया के पौधे होते हैं वो मैक्सिमम टाइम में फंगस से ही मरते हैं, और मेरा भी ये प्लांट फंगस का ही शिकार है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये पौधा कितनी अच्छे से सरवाइव कर रहा है, और ये पौधा मेरा लगभग लग रहा है कि फंगस से पूरी तरह से इस पर अटैक हो चुका है और शायद ही ये पौधा अच्छे से सरवाइव कर पाए। जबकि देखिए ये एकदम आइडियल गमला है कि इसकी देखिए चौड़ाई इसकी ज़्यादा है और सब कुछ इसका अच्छा है, और पिटूनिया के लिए पूरी तरह से एकदम वेल सेटल्ड ये वो पॉट है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पौधा ख़राब हो चुका है। तो इसमें फंगस का अटैक है। इसकी जड़ें बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत पतली पतली रूट होती हैं और उसमें ही फंगस लगते हैं। और फंगस लगने का कारण ये है कि कहीं भी कोई रीजन है जिससे कि पानी इसमें रुका हुआ है, पानी रुकता है तभी फंगस लगता है। मेरे यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये और भी सब पिटूनिया की ही सब सीडलिंग लगी हुई हैं, पिटूनिया और डहेलिया की सीडलिंग लगी हुई हैं। तो उसमें कहीं भी, जबकि प्लास्टिक के पॉट में भी कुछ पौधे लगे हुए हैं और 14 इंच के गमले में लगे हुए हैं एक प्लांट। लेकिन ये है कि अभी उसमें कोई फंगस नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ फंगस लग चुकी है, और जस्ट इसके पास का ही जो प्लांट है उसमें अभी कोई फंगस नहीं है और अच्छी फ्लावरिंग भी इसमें शुरू हो गई है। तो फंगस के लिए हम क्या करते हैं कि जब भी हम आपको मिट्टी को बनाना बता ही दिए हैं, प्लांट में जब भी पानी रुकता है तभी फंगस लगता है, और इस प्लांट में भी कहीं ना कहीं पानी रुका है और तभी इसमें फंगस लगी है। तो इसके लिए हमें बताया ही है आपको कि पोरस मिट्टी बनानी है कि पानी हम डालें और ड्रेन आउट हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि हम जब बहुत बड़ा पॉट ले लिए और बहुत छोटी सी एकदम इतनी छोटी छोटी सैपलिंग आती हैं उसी को हम लगाते हैं, और मैंने भी वही लगाया है अपने सभी प्लांट्स में, सभी पॉट में छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे प्लांट्स जो नर्सरी पॉट में आते हैं वही लगाया, इतने छोटे छोटे से रहते हैं। तो जब हम उसको लगाते हैं तो वो होता है कि बहुत छोटा सा पौधा है, पूरा बड़ा सा गमला है,
तो क्या होता है कि जब हम पानी देते हैं तो वो पूरा ये मिट्टी जो है पानी ले लेती है और ये पूरी नमी बनी रहती है, जिससे कि और जड़ें छोटी छोटी होती हैं तो वो पूरा रूट रॉट लगने का पूरा ख़तरा रहता है। और वही मेरे प्लांट के साथ, इस प्लांट के साथ खास करके हुआ है कि अगर हम छोटी सैपलिंग लगाते हैं तो जब भी हम पानी डालें तो बस ऐसे हल्का सा किनारे किनारे, ये नहीं कि पूरी मिट्टी भिगा दें, ऐसा नहीं करना है। जब सैपलिंग छोटी रहती है तो हमें या आप इस तरह के स्प्रेयर से आप पानी दे सकते हैं कि आप ऐसे धीरे से किनारे से पानी दीजिए और पूरी मिट्टी को मत भिगाइए। जब छोटी सीडलिंग है तब की बात मैं कर रही हूँ कि छोटी सीडलिंग है तो आप ऐसे किनारे से ऐसे हल्का सा पानी दे दीजिए ताकि उसकी जड़ों में नमी पहुँच जाए और पूरे गमले को मत भरिए। जबकि मैं और वीडियो में बताती हूँ कि आप जब पहली बार कोई पौधे को लगाएं तो आप पूरा पानी भर के दें, लेकिन जब सैपलिंग हम लगाते हैं और वो भी बड़े पॉट में, क्या होता है कि या तो हम इसको छोटे गमले में लगाएं, बहुत छोटे से गमले में ला के लगाएं, फिर वो सेट हो, फिर उसको हम ट्रांसप्लांट करें, तो ये पौधा जो है ये डेलिकेट होता है। हम इसके साथ इतना कुछ नहीं कर सकते कि इधर उसको ले जाएं उधर ले जाएं। तो जब भी हम इसको लगाएं तो हमेशा कहा जाता है कि पिटूनिया को बड़े पॉट में और चौड़ाई वाले पॉट में लगाएं। तो जब हम इसमें लगाएं इस प्लांट को बहुत छोटे से, तो फिर हम ऐसे किनारे हल्का पानी दें, पूरी मिट्टी को ना भिगाएं। और इसके साथ ही साथ इसमें साफ़ या बेबस्टीन का हम घोल भी देते हैं। अब घोल कैसे देते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखिए, ये ऐसे 1 लीटर हमने पानी ले लिया है और अब हम इसमें लगभग 2 ग्राम की मात्रा में, मेरे पास साफ़ है, आप सिस्टमेटिक फंजीसाइड ये होता है। तो इस सिस्टमेटिक फंजीसाइड का मतलब ये होता है कि जब हम उसको डालते हैं तो वो पौधे के रूट में जा कर के और रूट से ही पूरे पौधे में उसका काम होता है कि फंगस को ख़त्म कर देना। सिस्टमेटिक फंजीसाइड बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप बेबस्टीन या साफ़ ले लें, साफ़ मिल जाए तो आपको और अच्छा है। और ये देखिए लगभग 2 ग्राम की मात्रा है और इसको अब हम पानी में डाल देंगे और इसे हम घोल लेते हैं। घोल करके और अब हम पूरे प्लांट में इवन नहला भी देते हैं। ये काम हम सुबह के टाइम में करते हैं ताकि मेरा पौधा जब धूप हो तो सूख जाए। जब इस तरह के फंगस लग जाएं पौधे में या लगने का खतरा रहे तो आप ये साफ़ का पानी इसमें ज़रूर दीजिए। तो मिट्टी के अंदर कोई फंगस रहता है तो उससे वो ख़त्म हो जाता है और पौधे की बढ़वार होती है। ये पानी हम सभी गमलों में दे देंगे इस तरह से। इसके साथ साथ आप अपने पौधों की बढ़वार चाहते हैं कि तेज़ी से हमारा पौधा ग्रो हो जाए और जल्दी से उसमें फ्लावरिंग आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या अक्सर नर्सरी वाले क्या करते हैं कि जो छोटे पौधे की जो सीडलिंग को बड़ा करके और जल्दी उन्हें बेचना रहता है, तो वो क्या करते हैं, इस तरह से 1 लीटर पानी में आप ये NPK 19-19-19 जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा समान होती है, वो आप ले सकते हैं। ये देखिए 2 ग्राम, आधा चम्मच आप ले लीजिए। आप 2 ग्राम ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये चाय का छोटा चम्मच है तो उससे आप आधा चम्मच ले लें NPK। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा बराबर होती है, जिससे कि पौधों की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो भी होती है और जो उनकी जड़ें हैं वो भी विकसित होती हैं और फ्लावरिंग पे भी जल्दी आता है पौधा। तो ये हम ले करके और इसमें मिलाएंगे। और इसके साथ साथ ही हम इसमें एप्सम सॉल्ट भी मिलाएंगे, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट बोला जाता है। और बाज़ार में ये आपको एप्सम सॉल्ट के नाम से मिल जाएगा। ये लगभग, ये देखिए, ये 1 ग्राम की मात्रा में हम लेंगे, मतलब 1/4 चम्मच ये लेंगे और आधे चम्मच के करीब में हम NPK लेंगे और इसको 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करेंगे। कभी भी हम जब केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें और हमें उतनी जानकारी ना रहे तो हमेशा हमें कम क्वांटिटी में लेनी चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह का नुकसान होना भी हो और हमें ना समझ में आए तो कम ही हो। लेकिन ये है कि आप इसको थोड़ा कम मात्रा में लें। जैसे 1 लीटर का घोल हमने बनाया और जब हम प्लांट में डालेंगे
तो हम लगभग अपने सभी प्लांट्स में डालेंगे तो इसकी मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। और आप ऐसे अच्छे से मिला लीजिए और स्प्रे करके आप ऐसे अपने सभी पौधों में दे दीजिए। तो इससे आपकी जो भी सीडलिंग है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। और इसे हमें हफ्ते में एक बार करना है। मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम सॉल्ट को 1 ग्राम की मात्रा में और 2 ग्राम की मात्रा में NPK लेंगे और पूरे पौधों में जो भी आपने सीडलिंग लगाई है, केवल पिटूनिया ही नहीं, आप डहेलिया में भी दे सकते हैं। आप केवल गेंदे के पौधे को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो भी आपके पास फ्लावरिंग प्लांट हैं आप उसमें दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है और मैंने इसका इस्तेमाल किया है। और रोज़ प्लांट पे तो ये बहुत कमाल का काम करता है। तो आप इस तरह से दे सकते हैं। और लगभग मैंने आपको पिटूनिया से संबंधित पूरी जानकारी दे दी है और आप अपने यहाँ भी पिटूनिया उगाइए। और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।